हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईएसए क्या होता है। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये क्या होता है और इसके कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, जैसे कि इसके नाम में ही अलायंस आ रहा है, दैट मीन्स कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड अलायंस है जिसमें काफी सारे कंट्रीज, एज ऑफ नाउ 124 नेशंस इसका पार्ट है। अगर बात करें साइज वाइज, तो ये जो ग्रुपिंग है नेशंस की, ये यूनाइटेड नेशंस के बाद में सबसे बड़ा ग्रुप है कंट्रीज का। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया ऑल्सो कि इतने बड़े एक ग्रुप को इंडिया साथ में लेकर आया है, क्योंकि इसका जो प्लान था इसको शुरू करने का, वो इंडिया ने ही इनिशिएट करा था। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और उस समय जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, अभी है इमैनुअल मैक्रों, उस समय थे फ्रैंकोइस होलांद, तो इन दोनों ने मिलकर उसका फाउंडेशन स्टोन लेकर आया था। अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्या थी। तो जैसे कि नाम में आ रहा है सोलर, सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली हम यूज कर सकें और हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे उसको कम करें। अब आप भी जानते हो कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब पे जोर देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यदि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है और इस तरीके से जीना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी एटलीस्ट प्रॉपरली सांस ले सकें और एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो जी सकें। उसके लिए अगर हम अभी से ही सस्टेनेबल तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के यूज का हम लोग उसको फोर्स करेंगे, उसके यूज को करने के लिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ये उसी ऑब्जेक्टिव के साथ में शुरू किया गया था। अब जब इसे शुरू किया गया तो इसमें वो कंट्रीज शामिल हो सकती थी जो कि या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आए। यहाँ पे मैं एक फोटो लगा दूंगी तो आप उसमें देखिएगा। ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक, या तो वो कंट्री पूरी तरीके से उसमें फॉल करती हो या फिर आधा भी फॉल करती हो, तो वो कंट्रीज इसका मेंबर बन सकती थी। अब बात आती है कि ऐसा क्यों। तो ये वाला जो रीजन है, आपने स्कूल में यदि ध्यान हो तो पढ़ा होगा, यहाँ पे जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करती है और सोलर एनर्जी को सबसे ज्यादा वहीं पर यूज किया जा सकता है जहां पर सनलाइट जो है वो एक प्रॉपर और सफिशिएंट मात्रा में आए। सबसे ज्यादा अगर देखें तो इसका फायदा होता है, या सनलाइट सबसे ज्यादा आती है अफ्रीकन कंट्रीज में। तो शुरू में इसमें शामिल होने के लिए यही कंट्रीज आ सकती थी। अब एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में देखा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसकी डिग्री क्या है। बेसिकली वो इक्वेटर से, इक्वेटर एकदम सेंटर में है, उससे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है, और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ पे लाई करता है। यदि बात करें आर्कटिक सर्कल की, तो वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है इक्वेटर के, और जस्ट ऑपोजिट 66.5 डिग्री साउथ पे लाई करता है एंटार्क्टिक सर्कल। फिर क्या हुआ कि इसके लिमिटेशंस के चलते कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ही इसका पार्ट बन सकते हैं, ऑब्वियसली दूसरे कंट्रीज ने भी इच्छा जताई दैट दे आल्सो वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। तो उसके लिए क्या किया गया कि इसमें अमेंडमेंट करा, और फिर अब जितने भी कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है वो आईएसए का भी पार्ट बन सकते हैं। जब ये कर दिया गया तो डेनमार्क जो है वो पहला कंट्री बना, जो कि आपने न्यूज में भी सुना होगा, दैट डेनमार्क हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। कब किया गया? आफ्टर अमेंडमेंट। पहले और भी कंट्रीज हैं जो इसको रेटिफाई कर चुके हैं, लेकिन डेनमार्क ने तब करा जब वो अमेंड कर दिया गया आईएसए के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ने एक टारगेट बनाया है टू इंस्टॉल 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, और इसमें 100 गीगावाट जो है वो हम सोलर एनर्जी इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इंडिया के लिए ये पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है या इनिशिएटिव है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कुछ इंसाइट इस टॉपिक के बारे में मिली होगी। ऐसे ही अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मन में हो, यू वांट मी टू डिस्कस, प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो।